अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद नसीर। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सॉल्व ग्राफिकली। पहला पार्ट है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। कल वाले सवाल ही हैं, इंशाल्लाह समझ आएगी। तो क्या करना है, इन दोनों का ग्राफ बनाना है अपने सेम ग्राफ के ऊपर, और फिर इन दोनों को सॉल्व करके अगर कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ग्राफ में मिल गया तो वैसे ही लिख देंगे, अगर ना मिला तो सॉल्व करके लिख देंगे। तो पहले ग्राफ तो बनाएं, इसका नाम 1 रख लें, पुट। अच्छा, ये आपकी मार्जिन लाइन रहेगी, आपकी 10 देगी यानी रजिस्टर जो भी, ठीक है। आपने इसके अंदर रहना है, इसके बाद हम अगली मार्जिन लाइन पे आ जाएंगे और फिर उसके बाद आपने नीचे ग्राफ ड्रॉ करना। बहरहाल पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, then 0 minus y is equal to 1 and minus y is equal to 1 and y would be equals to -1। माइनस इस तरफ ले आना, ठीक है जी। पहला पॉइंट क्या बना, 0 and -1। नाउ पुट x is equal to 1 in equation 1, 1 minus y is equal to 1, minus y is equal to 1 minus 1, minus y is equal to 0 and y would also equals to 0। क्योंकि 0 के साथ जब माइनस इस तरफ आएगा तो वो 0 ही होगा, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता, ना प्लस ना माइनस, ठीक है। बहरहाल पॉइंट क्या बना, 0, x की वैल्यू क्या पुट की थी 1 एंड y की आ गई 0। दो पॉइंट जो हम याद रखेंगे, 0 -1, ये बस मैं याद रखने के लिए लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना। और उसके बाद हम इस पे आते हैं, इसका नाम हम 2 रख लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। दो सेम नेम आप एक ही सवाल के अंदर नहीं रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2, वाई इज इक्वल टू 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 0.5 कैलकुलेटर्स। यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करने पर हमें मिल रही है y की वैल्यू 0.5। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। x1 पुट किया प्लस y इज इक्वल टू 0.5 या 1/2, ठीक है। चलो 1/2 ही रखते हैं। y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, 2 एलसीएम 1 -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो 1 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 उधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। 1 माइनस 2 क्या होता है, -1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 0.5। परेशान नहीं होना, आप इसकी जगह 0.5 रख के भी माइनस कर सकते हैं। मसलन यही सवाल ऐसे हो जाना था कि 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.5 एंड वाई इज इक्वल टू 0.5 माइनस 1 दैट इज आल्सो इक्वल टू -0.5। तो पॉइंट फिर भी यही आना। क्या बना पॉइंट, x की वैल्यू 1 पुट करने पे -0.5 एंड x की वैल्यू 0 पुट करने पे प्लस का 0.5। दो पॉइंट्स जो हम और याद रखेंगे वो हैं 0 एंड 0.5 एंड 1 एंड -0.5, ठीक है। क्योंकि मैंने रेस करना है इसलिए मैंने साइड पे लिख लिए हैं। आपने क्वेश्चन में करने हैं तो आपने इनको दोबारा नहीं लिखना। अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। फिर से रेज होगी वो क्वेश्चन ऊपर बेशक, चलो बहरहाल आपने तो लिखा ही होना दस्ते। अच्छा जी, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही है, तो हमें इतना बड़ा ड्रा हो गया, रहने देते हैं इतना, चलो ठीक है, 1 तक ही ड्रॉ कर लें, बेशक 2 भी कर लें, कोई ऐसी बात नहीं, यूज़ 1 वाला ही हो जाएगा।
अच्छा जी, पहली लाइन के लिए हम क्या करेंगे, 0 माइनस 1, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू माइनस, पहला पॉइंट आ गया ये, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, वाई यहीं पे 0 होता है, लिहाजा यही पॉइंट आता है, ठीक है। अब x की वैल्यू, ये लाइन 1 है, इसका भी हम नाम रख लेते हैं, इसका चलो बाद में नाम रख लेंगे, चलो लिख ही लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दूसरी लाइन कौन है जी, 0 और 0.5, x की वैल्यू 0 यहाँ और y की वैल्यू 0.5, मतलब इस पूरे एक्सिस पे x 0 है और y की वैल्यू 0.5 यहाँ, ये हमारा पॉइंट है। फिर दूसरा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस 0.5, तो वो तकरीबन होगा इसके बीच में यहाँ, मसलन ऐसे। तो अब इनको मैच किया, ठीक है जी। अब ये जो बीच में पॉइंट आ गया ना, ये हमें चाहिए। इसके लिए हमें इन दोनों को, ये कौन सी लाइन थी ये भी लिख लेते हैं हम, ये थी x प्लस वाई इक्वल टू 1/2। अच्छा जी, इसको हमने करना है सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, मसलन ऊपर नीचे रखेंगे। अब यहाँ पर एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था, मैं क्लियर कर दूँ। जब आपने इस तरह से दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो आपने पहले तो करनी है बैलेंसिंग, मतलब किसी एक के वेरिएबल दूसरे से मैच हो रहे हो। यहाँ x के साथ भी 1 लिखा है, y के साथ भी 1 ही लिखा है, इधर भी 1 नहीं, x के साथ इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, y के साथ इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन y के साइन का थोड़ा सा फ़र्क है। तो बहरहाल हम करेंगे क्या, हम जब इनको एक दूसरे के इक्वल रखेंगे ना, मतलब ऊपर नीचे रखेंगे, आपने इक्वल का साइन यहाँ रखना है। तो पहली ये इक्वेशन लिख ली और दूसरी ये इक्वेशन लिख ली। ध्यान में ये बात रखनी है कि जो वेरिएबल है वो वेरिएबल के नीचे आएगा और कांस्टेंट वेरिएबल ये दोनों है, ये दोनों एक दूसरे के नीचे आएंगे और कांस्टेंट के नीचे आएगा और इक्वल्स टू के नीचे आएगा। क्वेश्चन कुछ यूँ था कि आपने इक्वल्स टू उस बच्चे ने यहाँ की बजाय यहाँ लिखा था, तो सवाल उसका गलत हो गया। बहरहाल आपने इसको इस तरह रखना है। अब अगर आप इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो x कट जाएगा, साइन चेंज हो गया, और अगर ऐड कर दो तो y कट जाएगा। तो मैं ऐड ही कर देता हूँ क्योंकि ऐड हमें ज़्यादा सिंपल लग रहा है। एडिंग, ये साइड पे मार्कर से लिख लें, इंग्लिश में जो भी लफ्ज़ है वो मार्कर से आपने लिख लेने सारे। 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5, तो ये हो गया 1.5 एंड x वुड बी इक्वल्स टू 1.5/2, 0.75, ठीक है जी। x आ गया ये। अब x की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में पुट यहाँ कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू, हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है एंड x वुड बी इक्वल x हमने लिया 0.75 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड इसको उधर ले जाओ, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 75 आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा, माइनस वाई वुड बी इक्वल्स टू 0.25 एंड y वुड बी इक्वल्स टू माइनस 0.25। क्या बन गया, x की वैल्यू 0.75 एंड y की वैल्यू 0.25 माइनस का ये पॉइंट 0.75 एंड माइनस 0.25, दिस पॉइंट इज। समझ आ गई? आई होप पता चल गया हो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। x is equal to 3y and
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. Put x is equal to 0 in equation 1. Zero is equal to 3y, y is equal to 0. ठीक है, क्या पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू भी 0 आ गई. नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. तो x की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3y एंड y हमने अकेला करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा. इसको सॉल्व करेंगे तो 0.33 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू y. ठीक है जी, और पॉइंट हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू 1 और 0.33. सिमिलरली हम आते हैं दूसरे पार्ट पे. पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2. अच्छा, 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 3y ये 0 हो गया ना, इक्वल टू 6. y वुड बी इक्वल्स टू 6 ओवर माइनस 3. अब इधर आगे जमा का नहीं हो जाना, क्योंकि ये चीज़ इससे ज़रब खा रही है तो ये इधर आगे डिवाइड होगी. 0 गायब हो गया क्योंकि वो 0 था, तो लिहाजा ये इस तरफ आ जाएगा. ठीक है जी, अब इसको हम लिखेंगे तो ये 3 2 बार 6 और माइनस ऊपर होता है. वैल्यू आ गई जी, x 0 पुट करने से y का जवाब आया है -2. नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2. कर लेंगे 2 इंटू 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 6. 2 1 ज़ा 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 6. तो पहले 2 उधर जाके माइनस होगा. ठीक है, माइनस 3y, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, इधर आ जाएगा 4 एंड y माइनस 3 है एंड y वुड बी इक्वल्स टू 4 ओवर माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 1.33 होगा मेरा ख्याल, माइनस. ठीक है, अच्छा क्या आया पॉइंट, x की वैल्यू 1 पुट करने से माइनस का 1.33 आ गया. 2 पॉइंट आ गए. अच्छा, यहाँ से 2 पॉइंट हमारे पास आए 0 0 एंड 1 एंड 0.33. फिर इधर से हमारे पास आए हैं 0 एंड -2, 1 एंड -1.33. अब हम इन्हें करते हैं सॉल्व. ग्राफ पे आ जाए. पार्ट 2 का ग्राफ बना रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का. हमारे पास यहाँ मौजूद सारे पॉइंट्स में सबसे बड़ा पॉइंट 1 2 है, तो 2 तक ही ग्राफ ज़रा खुला सा करके बना लेते हैं. वन टू -1 -2 1 2 -1 -2. ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस. पहले लाइन 1 को देखते हैं, 0 0. दूसरा है 1 एंड 0.03. 1 एक्स की वैल्यू, 0.03 वाई की वैल्यू. ठीक है जी. उसके बाद है जी, इसको हमने कर लिया पहले ड्रॉ. ये आपने सीधी ड्रॉ करनी. बहरहाल 0 और -2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1.3 तकरीबन यहाँ पर.
ये हमने की ड्रॉ इधर से और ये इधर से, मतलब ये तकरीबन ऐसे जाएगी लाइन और आगे जाके कहीं मिल जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट हमने ढूंढना है। तो ये पॉइंट हम अभी ढूंढ के तो इस ग्राफ पे लगाएंगे। उसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को जो हमें मिली थी उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम इनको लिख भी लेते हैं। कौन सी थी दो इक्वेशन? x इज इक्वल टू 3y एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। लिख लो, x इज इक्वल टू 3y। अच्छा, इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो ये दोनों एक तरफ आ जाएंगे और इस तरह ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम आप 1 रख लें, या इसका नाम आप a रख लें, कोई ऐसी बात नहीं, आप जो मर्ज़ी नाम रख सकते हैं, लेकिन ये रिवाइज ना करें नाम अगर एक ही क्वेश्चन में है। 2x या 1 नहीं रहने दें, क्योंकि पहले भी हमने इसका नाम शायद 1 ही रखा था, इसका तो ये सेम ही है दोनों। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये दोनों के कोएफिशिएंट सेम आ गए। ठीक है, लेकिन क्योंकि साइन सेम है तो हमें करना पड़ना है सबट्रैक्ट। ठीक है, सबट्रैक्टिंग लिख लें तो इसका मतलब है ये साइड पे करके, तो इसका मतलब हम माइनस करने लगे तो पहले इन सब के साइन चेंज होंगे। ये कटेगा, x माइनस 2y मतलब 2x, x 2 टमाटर में से एक टमाटर निकलेगा तो माइनस का एक टमाटर रह जाएगा, यानी कि माइनस का एक x रह जाएगा और इधर से माइनस 6 आ जाएगा एंड x वुड बी इक्वल्स टू 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ओके हो गया। हमें अब y की वैल्यू भी चाहिए, तो x इज इक्वल टू 3y था, देन x वुड बी इक्वल्स टू 3 इंटू y की वैल्यू मतलब सॉरी y हमें चाहिए, x की वैल्यू हमने पुट करनी थी 6 एंड y वुड बी इक्वल्स टू 6 ओवर 3 2, y इज इक्वल टू 2। पॉइंट क्या आ गया? x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2। ये तकरीबन 6 तक जाना था ग्राफ और फिर ये लाइन मैच होनी थी, बहरहाल हमने ग्राफ से बाहर ही रखी, इसका मतलब ठीक है। तो पॉइंट हम लिख लेंगे 6 एंड 2। ओके हो गया। लाइंस आप खींच लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका सवाल ठीक। हम रिव्यू एक्सरसाइज 8 कर रहे हैं मैथ्स 9th क्लास की। x प्लस वाई इज इक्वल टू है हमारे पास 2 एंड 1 ओवर 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू है -1 के। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पुट, इसका नाम 1 रख लें। अच्छा, ये थोड़ी सी रेंज हो सकती है, इसे हम पहले रेंज कर लेते हैं। -1 के साथ आगे मल्टीप्लाई होगा 2 एंड x माइनस वाई वुड बी इक्वल्स टू -2। ठीक है, हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अच्छा, इसका नाम यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं, आसानी रहेगी। तो x की जगह जब 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू 2 आता है। इक्वेशन हमारी क्या बन गई? सॉरी x इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करने से y हमारा आ गया 2। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, देन 1 प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये इक्वेशन को हम पुट कर रहे हैं। y वुड बी इक्वल्स टू 2 माइनस 1 एंड y वुड बी इक्वल्स टू 1। क्या पॉइंट आ गया जी? 1 1। दो पॉइंट कौन से बन गए जी? 0 2 एंड 1 1। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। x की जगह हमने क्या पुट करनी है? 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। दोबारा इक्वेशन लिखने में भी कोई हर्ज नहीं। y इज इक्वल टू आ गया 2। पॉइंट क्या आया? 0 2। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। माइनस वाई वुड बी इक्वल्स टू -2 प्लस 1। प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा? -1। माइनस वाई इज इक्वल टू -3
एंड वाई वुड बी इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू 1 पुट करने से हम आ गए 3 पे। 2 पॉइंट्स नीचे वाले कौन से आए हैं, 0, 2 और 1 और 3। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रा जी। रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पोर्शन है मेरे पास, इसका पार्ट 3 है। तो मैं ग्राफ पे भी ड्रा करके दिखा दूँ आप लोगों को, इसलिए मैंने कहा चलें इसका ग्राफ हम यहाँ पर बनाते हैं। तो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं लाइन 1 के, इसमें मैं साइड पे लिख रहा हूँ 0 पॉइंट, एक आया हमारे पास 0, 2 और एक आया था 1, 1। दूसरी लाइन के हमारे पास आए थे पॉइंट्स, क्या आया था जी, एक आया था 0, 2 और एक हमारे पास आ गया था 1, 3। ठीक है, अब इसको हमने ड्रॉ करना है। अच्छा, ये आपने यहाँ पे लिखने, ये वैसे हमें अंडरस्टूड है, पता, मैंने यहाँ पे अपनी आसानी के लिए लिखे। ग्राफ आपका फर्ज कर लें यहाँ से शुरू। आपने क्या किया जी, सबसे पहले आपने ली ब्लैक मार्कर ले लें, ब्लू ले लें। आपने अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ओरिजिन डिसाइड करना है और लाइन लगा लेना। मसलन मैं 3 तक जाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पॉइंट को ओरिजिन ले लेता हूँ। यहाँ लाइंस पहले से लगी हुई हैं, आपको आसानी रहेगी। ठीक है, क्योंकि मेरा ग्राफ ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ है तो मैंने ऊपर वाली लाइन ज़्यादा लगा ली। इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, आप ज़्यादा या कम कर सकते। डिवीजन क्या है जी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 3 तक के नंबर, तो 1, 2, 3 तक लेंगे। इधर से -1, -2 और ये -3, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। ठीक है जी। अब पहला पॉइंट है हमारे पास 0, 2, इस लाइन को देखते हुए, तो 0 और 2 ये पॉइंट बनेगा। 0, 2 यही वाला पॉइंट है, ये अकेला 2 लग रहा है तो 2 y का है, तो यहाँ पर x 0 ही है, ये अंडरस्टूड है कि आपने ये इस तरह से लगाना है। ठीक है, मतलब ये है असल में 0, 2 ही है, लेकिन हमने इसको इस तरह से मेंशन किया है, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ। एक बच्चे ने पूछा था तो मैंने कहा चलिए बता दो। फिर 1, 1, x की वैल्यू 1, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। चलें बस काफ़ी है ब्लैक मार्कर से, बाकी हम लोग करते हैं ब्लू से। ये हमने लिख दिया जी, ये पॉजिटिव था, यहाँ इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव और ये इधर नेगेटिव। अच्छा, अब हमारा पॉइंट कौन है जी, 0, 2 ये था, और दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा होगा, 1, 1। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, तो ये मैंने हल्का हल्का इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली मैंने इधर भी पॉइंटेड फॉर्म में, डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ कर लिया। तो ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास बना। क्योंकि मैंने पहला पॉइंट भी इस तरह से लिखा है ब्लैक से, तो मैं इसको भी ब्लैक से लिख लिया। ये हमारे पास आ गया 1, 1। अब हमने इनको करना है मैच, तो कैसे करेंगे, इस तरह से मैं ये लाइन मेंशन करते हुए ब्लू से लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, ग्राफ आपने कोशिश करनी है इसी तरह का ड्रॉ हो। अच्छा, ये हमारी लाइन 1 हो, इसकी इक्वेशन क्या थी वो भी हम इस पर लिख लेंगे। वो थी हमारे पास x + y = 2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स थे ये वाले, तो 0, 2 तो एक तो ये वाला बन गया हमारा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। ठीक है, दूसरा हमारे पास है 1, 3, x की वैल्यू 1 यहाँ पे और y की वैल्यू 3 यहाँ पे। तो हम डॉटेड में इसको इस तरफ खींचेंगे और y वाली मतलब x वाली लाइन इस तरह से नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट बन गया। पॉइंट हमने लिख लिया क्या है जी, 1 और 3। ये जो मैं नाम साथ लिख रहा हूँ, ये आपने जगह का लिहाज रखना है कि जहाँ से लाइन ना गुजरे वहाँ हम उसका नाम लिखें। तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, लाइन हम ब्लू से ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे आ गया। ठीक है जी।
इसके बाद हमारा बनता है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें वैसे ही मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे, मतलब इसका जवाब हमारा होगा 0 2 is the required point। यहाँ सॉल्यूशन जो मर्जी लिख सकते, ठीक है जी।